आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी शतरंज बिछाई जाने लगी है और अब तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने टुकड़ा में ढलाना शुरू कर दिया है। बात अगर बरेली जिले की करें तो यहाँ की औला विधानसभा से भी समाजवादी पार्टी से कई दावेदार मैदान में आ चुके हैं। इन्हीं में से आज आप बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के टिकट के प्रबल दावेदार बीडी वर्मा जी। बीडी वर्मा जी से आज क्षेत्र की तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और ये भी जानेंगे कि क्या क्या चल रहा है इस समय क्षेत्र में। वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सवाल ये है कि औला विधानसभा में इस समय क्या चल रहा है? चुनाव की तैयारी है, चुनाव आने वाला है, समय कम है, पूरी तरह से पार्टी की प्रचार प्रसार में लगे हुए। आप अपने टिकट को लेकर के कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं? समाजवादी पार्टी आप पर क्यों दांव खेले? देखो, ऐसा है, जहां तक आपने हमारे बारे में बात की, हम इसलिए आश्वस्त नजर आते हैं। 2002 के विधानसभा चुनाव में आंवला से धर्मपाल सिंह जी भाजपा के प्रत्याशी थे और माननीय श्याम बिहारी सिंह लोधी जो समाजवादी प्रत्याशी थे, और उस समय 250 वोटों से 263 वोटों से हार जीत हुई थी। उस समीकरण को देखने उसके बाद जितने भी चुनाव हुए उसमें मौर्य, यादव, ठाकुर और ब्राह्मण कैंडिडेट को समाजवादी पार्टी ने लड़ाया। हार जीत का अंतर 3,500 से 18,500 तक हुआ। इसको देखते हुए भी लोधी की दावेदारी आंवला विधानसभा में मजबूत होती है और उसका एक कारण और भी है। देखो, यहाँ लोधी वोटर्स की संख्या मुस्लिम के बाद सबसे ज्यादा है और लोधी एक मुश्त वोट माननीय धर्मपाल सिंह जी को मिलता है। लोधी वोट में जब तक सेंध नहीं लगेगी तब तक भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। मैं समझता हूं अगर लोधी का टिकट हो तो लोधी वोट भी तैयार बैठा है। पिछले 30 साल से उनको देखा है और उन्होंने कितना काम इस क्षेत्र में कराया है। आप लोग भी घूमते हैं, सब देखा है। मैं आज अगर एक उल्लेख कर दूं, जब ये विधायक बने थे पहली बार, तब से और आज तक 2 वादे इन्होंने जनता से किए थे। एक तो आंवला को जिला बनाने का और दूसरा आंवला में चीनी मिल लगवाने का। ये तो बहुत सारे काम है, लेकिन ये जो मेन उनके 2 मुद्दे थे, आज तक उसमें कोई भी पूरा नहीं हुआ। तो जनमानस में भी आक्रोश है, हमारी बिरादरी में भी आक्रोश है कि अगर लोधी का टिकट होता है तो 50% लोधी वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष होगा। क्या लगता है जिस तरीके का चुनावी माहौल अब स्टार्ट होने वाला है 27 में, क्या लगता है समाजवादी पार्टी की सरकार बन पाएगी इस बार? मैं ये मानता हूं कि आज के माहौल में जो इस सरकार का माहौल है, हर वर्ग, वो चाहे युवा हो, व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, इस सरकार से सब त्रस्त है और सब बदलाव चाहते। तो मेरे अपने हिसाब से 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। आंवला आप घूम रहे हैं, लगातार भ्रमण कर रहे हैं, तो प्रमुख समस्याएं क्या क्या दिखाई दी अब तक आंवला की? ये समस्या किसान को बर्बाद की। पूरे दिन वो काम करता है अपने खेत में और पूरी रात रखवाली करता है, इसके बावजूद भी कई बार वो अपनी फसल को नहीं बचा पाता है। आप सड़कों की स्थिति देखिए, जो लिंक रोड है सब टूटे पड़े हैं। शिक्षा के संबंध में यहां पर जब तक कोई टेक्निकल या मेडिकल कॉलेज, अच्छा संस्थान नहीं बनेगा सरकारी, तब तक शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं है। वो व्यवस्था भी कोई नहीं है। हमारी पार्टी के आदरणीय राकेश गौड़ जी यहाँ खनगामा श्याम के रहने वाले हैं, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम आज आयोजित किया उन्होंने। जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं उनको साइकिलों का वितरण किया गया। हमारे पार्टी के बदायूं के सांसद माननीय आदित्य यादव जी, करल से पूर्व विधायक आदरणीय अनिल यादव जी उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। अध्यक्षता हमारे जिले के जिलाध्यक्ष आदरणीय सुमेश यादव ने की। इसका भी बहुत अच्छा संदेश समाज में समाजवादी पार्टी के प्रति गया। इस प्रोग्राम से समाजवादी पार्टी को आने वाले समय में मजबूती मिलेगी? बिल्कुल, बहुत मजबूती मिलेगी और ऐसे कार्यक्रम हमारी पार्टी के लोग करते रहते हैं और पार्टी स्तर पे भी कार्यक्रम करते हैं। एक सवाल ये है कि अगर टिकट मिलता है तो कोई बात नहीं मिलता है तो आपको क्या
आगे कदम होगा? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का पक्का सच्चा सिपाही हूँ। समाजवादी पार्टी किसी भी व्यक्ति को साइकिल का निशान लेके जिसे भेजेगी, बीडी वर्मा उसको तन मन और धन से पूरा समर्थन करेगा और हर कीमत पर अपनी आंवला से अपनी पार्टी का विधायक बनाएंगे, ताकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार बने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री। और युवाओं के लिए निश्चित रूप से रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। और पिछली सरकार का आपको पता है, रोजगार दिए गए लोगों को, इसके अलावा बेरोजगारी भत्ता भी दिया गया। और मैं समझता हूं ये जो सबसे बड़ी समस्या है आवारा पशुओं की, सरकार बनने के तुरंत बाद इसका संपूर्ण समाधान किया। क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, कितना समय हो गया घूमते हुए और क्या क्या मतलब जो है कहाँ आप क्षेत्र में भ्रमण कर चुके हैं आप? ये तो मैं क्षेत्र में शुरू से ही मेरा आंवला जन्म स्थान है। आंवला में मैंने पूरी सेवा की है 30, 32, 35 साल से लगातार। लेकिन पिछले 1 साल से मैं लगातार क्षेत्र में हूँ। एक दिन भी ऐसा नहीं होता जो मैं 2, 4, 6 गांव में भ्रमण न करूं, बशर्ते कोई पार्टी का कार्यक्रम है। जैसे आज एक कार्यक्रम था, उसमें रहना हुआ, तो लगातार लोगों के बीच में जाना, उनकी समस्याएं सुनना, जो अपना समाधान कर सकते हैं उसमें उनकी मदद करना, लगातार क्षेत्र। कई विधानसभा से आपने तैयारी इससे पहले भी कई करी है, आंवला इस बार आपने चुना है, लोगों को किस तरह से समझा रहे हैं आपकी मैंने इस बार आंवला से आप हूँ और क्या किस तरह से सहयोग मिलेगा? देखिए, पिछले 2 चुनाव 2017 और 2022 में मैंने बिथरी विधानसभा से समाजवादी पार्टी से टिकट मांगा था अपनी पार्टी से। जो भी कारण रहे हो, टिकट तो एक का ही होता है, टिकट नहीं हो पाया। और दूसरी बात, आंवला में बरेली जिले में 3 विधानसभाएं ऐसी हैं जो लोधी बाहुल है। मुस्लिम के बाद सर्वाधिक संख्या हिंदुओं में लोधी जाती थी, उसमें एक आंवला भी है। और आंवला में लोग ज्यादा त्रस्त हैं, तो आंवला मेरा जन्म स्थान है। आंवला में मैंने लोगों की सेवा की है, पूरा जीवन आंवला में लगाया है, इसलिए मैंने आंवला को चुना है। मैं समझता हूं अगर मेरा टिकट होता है तो निश्चित रूप से आंवला की जनता समाजवादी पार्टी का नेता बनाया जाता है, जनता आपको नेता बनाती है। लेकिन पिछली बार अपने बिथरी से जो टिकट की डिमांड की थी, तो जनता का सहयोग आपके साथ था, जनता ने आपको नेता माना। आज अब आंवला से मांग रहे तो बिथरी वाले क्या करेंगे? नहीं, बिथरी में भी हमारे जैसे और भी दावेदार थे और वो लगे हुए हैं, वहां भी हमारी पार्टी के दावेदार हैं। हमारी आवश्यकता होगी हम भी जाएंगे, लेकिन हमारा मेन आंवला नहीं है इस बार। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? सबसे बड़ी प्राथमिकता जो मैंने आपको बताई, हर कीमत पर आवारा पशुओं की समस्या का समाधान, क्षेत्र में कोई अच्छा उद्योग लगे और उस उद्योग में स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। तीसरी समस्या बेरोजगारी की तभी खत्म होगी, उद्योग लगेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत आवश्यक है कि आंवला में कोई अच्छा कॉलेज, टेक्निकल या मेडिकल कॉलेज खुले, उस दिशा में भी प्रयास किया जाएगा। ये सारे काम हैं। तो आंवला विधानसभा से समाजवादी पार्टी के टिकट के प्रबल दावेदार बीडी वर्मा जी हमारे साथ मौजूद थे। आपने आज तमाम मुद्दों पर खुल करके अपनी राय रखी है। आपका साफ कहना है कि जो आवारा पशु हैं उनका समाधान किया जाएगा। इसके अलावा क्षेत्र में बेरोजगारी और तमाम तरीके की जो समस्याएं हैं उन पर भी पूरी तरीके से विचार किया जाएगा। बरेली से मैं अल्तुमत सिद्दीकी।